हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो जी, इंग्लैंड ने इंडिया को लीड्स टेस्ट मैच में 5 विकेट से हरा दिया है। अभी जस्ट मैच खत्म हुआ है। बैस बॉल एरा का दूसरा हाईएस्ट रन चेज इंग्लैंड ने इंडिया के अगेंस्ट कर लिया है। बहुत ही खराब परफॉर्मेंसेस थी इंडिया की। एज ए बॉलिंग यूनिट हम देखें, अगर हम एज ए फील्डिंग यूनिट हम देखें, कैचेस ड्रॉप हुए, बॉलिंग सही एरियाज में नहीं हुई। आज तो जसप्रीत बुमराह भी विकेटलेस गए हैं यार। मतलब जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर विकेटलेस जा रहा है। ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश आ रही है बार बार, हम उस चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा ने जरूर 2 विकेट निकाले। उसके बाद जो है शार्दुल ठाकुर के विकेट, तो उनको कोई क्रेडिट देना बनता नहीं है यार, क्योंकि वो जो विकेट 2 गिरे थे उसकी बॉल पे, वो तो बैट्समैन अपनी गलती की वजह से आउट हुए थे। उसमें तो फील्डर को आप क्रेडिट दे सकते हैं जिसने शॉर्ट कवर्स भी नहीं कह सकते, कवर्स पे एक बेहतरीन कैच पकड़ा था। बाकी उसके सिवा इंडिया के लिए कुछ भी सही नहीं हुआ यार इस रन चेज में। और इंग्लैंड की तरफ से अगर मैं बात करूं, इंग्लैंड की बैटिंग की तारीफ करनी पड़ेगी यार। जिस तरह से उन्होंने ये रन चेज किया है, और ब्रिलियंट यार, दे वर ब्रिलियंट इन बैटिंग। वो जो ऊपर से उन्होंने स्टेज सेट किया था, जैक क्रॉली और बेन डकेट ने 188 रन्स का ओपनिंग विकेट पार्टनरशिप का, दैट वाज ब्रिलियंट यार। उसने मैच की टोन सेट कर दी, मैच एक साइड पे लेके। मैच तो एक साइड आज लंच पे ही हो गया था जब इंग्लैंड ने कोई विकेट नहीं खोया था। और 120 सिंह 143 की शायद इतने रन्स इंग्लैंड ने बना दिए थे आज पहले सेशन में, और इंडिया को विकेट कोई नहीं मिला था। और विकेट मिला कब है? टी से बिल्कुल पहले, जब बारिश आई है, उस टाइम पे इंडिया को विकेट मिले हैं। 2 प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए हैं, 2 उसने लिए हैं शार्दुल ठाकुर ने, और 1 विकेट बेन स्टोक का रविंद्र जडेजा को। वो रविंद्र जडेजा को विकेट मिलना ही मिलना था, क्योंकि रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है। वो वहां पे एक पैच बना हुआ था बेन स्टोक को, वो विकेट गिरना ही गिरना था, और वो विकेट मिलना ही मिलना था रविंद्र जडेजा को। हमने कल भी वीडियो में बात की थी, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ इस चीज का, बट ये ऐसा होना ही था, क्योंकि पैच बना हुआ था। लेफ्ट हैंडेड को मुश्किल होनी थी एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर की बॉल खेलते वक्त। यहाँ वहां पे कोई दूसरा स्पिनर भी होता, वो भी उसको फंसा सकता था वहां पे। और स्पिन को काउंटर करने के लिए बेन स्टोक हर बॉल पे रविंद्र जडेजा की हर बॉल पे स्वीप या रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश कर रहे थे। कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए। एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, आई थिंक 47 रन की पार्टनरशिप भी हुई जो रूट के साथ, जिसने की और इंग्लैंड को टारगेट के काफी नजदीक पहुंचाया। और उसके बाद नीचे फिर आके जिमी स्मिथ ने जिस तरह से बैटिंग करी है यार, दैट वाज ब्रिलियंट यार, दैट वाज ब्रिलियंट जिस तरह से बैटिंग करी है आज नीचे। जो रूट ने 53 रन्स किए 84 बॉल्स में, एक एंड को पकड़े रखा, दूसरे एंड से विकेट जा रही थी, एक एंड को पकड़े रखा, और लास्ट में फिर नीचे आके अपना जेमी स्मिथ ने 44 रन्स किए जस्ट 55 बॉल्स में, 2 छक्के और 4 चौके भी लगाए। ऊपर बेन डकेट ने 149 रन्स किए, जो कि इस पूरे मैच की उसने टोन सेट करी और मैच को एक साइड पे लेके चले गए। जैक क्रॉली ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स के लिए ऊपर से बेन डकेट के साथ मिलके, दैट वाज ब्रिलियंट इनिंग यार। और फिर वो ओवरकास्ट कंडीशन की वजह से वो एक एज निकला आउट स्विंगिंग बॉल पे, वो वहां पे विकेट गिरा, बट उसने अपना काम वहां पे कर दिया था। ओली पोप भी जल्दी आउट हुआ, जो रूट 53 रन किए, हैरी ब्रुक कुछ नहीं कर पाए। बेन स्टोक अगेन दोबारा से उन्होंने एक डिसेंट सी इनिंग खेली एज ए कैप्टन, जो कि उनको खेलनी चाहिए थी, और उन्होंने खेली भी। बाकी तारीफ करें आप जेमी स्मिथ की, जिसने की एक अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखा। मैच तो वैसे इंग्लैंड जीत रहा था, बट ऐसे मौके पे अगर 1-2 विकेट्स गिरे तो फिर गुच्छे में विकेट गिरनी शुरू हो जाती हैं, तो वहां पे इंग्लैंड की तारीफ करनी पड़ेगी। अब आते हैं इंडिया की बॉलिंग पे। जसप्रीत बुमराह 19 ओवर 57 रन्स, कोई विकेट नहीं भाई। और लास्ट में जब हमने सुना, जब नया बॉल लिया है, वहां पे ऋषभ पंत शायद बोल रहे थे कि जस्सी भाई को दे दो ओवर, बट गिल ने वहां पे कहा कि जस्सी मना कर रहा है, वो नहीं करेगा, सिराज करेगा। कि भाई जस्सी के हाथ में भी तब कुछ रहा नहीं था, जस्ट 22 रन चाहिए थे जीतने के लिए।
आप बोल रहे हैं आओ जी बुमराह साहब आओ मैं मैच जितवा के दो, वैसा तो नहीं हो सकता। और उसने आना भी नहीं था वहां पे बॉल करने के लिए, क्योंकि यार कोई इतना बड़ा खिलाड़ी कौन चाहेगा कि अपनी इज्जत का वहां पे आके फालूदा करवाए और अपनी अपनी बॉल पे विनिंग रन्स कंसीड करवाए। ऐसा होना ही नहीं था यार। सिराज ने आगे बॉल किया, फिर रविंद्र जडेजा ने आगे बॉल किया। तो इस तरह से जो है मोहम्मद सिराज आज एक कोई विकेट नहीं मिला यार, कोई विकेट नहीं। हालांकि बीच बीच में पैचेस में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बेन डकेट के थोड़ा तक तंग कर रहे थे, बट वो किस काबिल यार, अगर विकेट ही नहीं मिला तो वो किस काबिल। रविंद्र जडेजा एक विकेट लिया बेन स्टोक का, उन्होंने 24 ओवर 104 रन। प्रसिद्ध कृष्णा बीच में जब बारिश के बाद बॉलिंग करी थी प्रसिद्ध कृष्णा ने, वहां पे एक पैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करना शुरू हो गए थे वहां पे, लेकिन वो ऑलरेडी 6 ओवर्स का स्पेल आई थिंक कर चुके थे। उससे ज़्यादा लंबा स्पेल फास्ट बॉलर के लिए करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और फिर उनको स्पेल से हटाना पड़ा। फिर बाद में शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट लिए, वो भी बैट्समैन अपनी गलती की वजह से आउट हुए हैं, वरना इंग्लैंड ये मैच यहाँ से 6-7 विकेट से जीत रही थी आसान, बड़े आराम से यार। बाकी फील्डिंग पे आ जाते हैं यार। दूसरी इनिंग में दोबारा से मैंने चीज़ें लिख के रखी हुई हैं यार, वो मैंने एक बॉल भी आज का मिस नहीं किया यार। डकेट का कैच छोड़ा, डकेट वाज ऑन 94 एट दैट टाइम जब जायसवाल ने कैच छोड़ा था। उसके बाद रूट का कैच छोड़ा ऋषभ पंत ने रविंद्र जडेजा की बॉल पे। स्टोक्स का कैच छूटा, वहां पे ऋषभ पंत को पता ही नहीं चला बॉल कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। मिस फील्डिंग हुई करुण नायर से, शार्दुल ठाकुर से, वहां पे प्रेशर रिलीज होता रहा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि अब आगे एजबेस्टन में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा जिसपे कि काम करना पड़ेगा। अब इंडिया यहाँ से 2-1-0 से पीछे हो गई है 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में। किसने सोचा था कि यार इंडिया ये टेस्ट मैच हार जाएगी? मैं तो कम से कम नहीं सोच रहा था ऐसा। 351 किसी भी पिच के ऊपर चौथी इनिंग्स में एक विनिंग टोटल होता है यार। चौथी इनिंग में 371 रन चेज करवा देना, ये यकीन ही नहीं हो रहा यार, ये यकीन ही नहीं हो रहा, यकीन करने के काबिल ही नहीं है अगर ये ऐसा हो जाए। वो भी इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट आप चेज कर जा रहे हैं 371 रन, वो भी कॉम्प्रिहेंसिवली वन साइडेड। तो फिर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है यार। जसप्रीत बुमराह पे इतना ज्यादा रिलाई कर लेना, मतलब जिताएगा तो जसप्रीत बुमराह ही जिताएगा, वरना भाई और कोई कुछ नहीं कर सकता। बैटिंग में देखें हम, बैटिंग में भी पहली इनिंग में हमारे 400 कितने रन थे, 471 थे, हाँ इतने ही थे, शायद इतने ही थे कुछ। तो 471 अभी पता चल जाएगा यार, मैं खोल के बैठा हूँ। 471 रन थे पहली इनिंग में, जो कि ज्यादा होने चाहिए थे, कम से कम 550 के करीब वो रन होने चाहिए थे। तो वहां पे हमारा कोलैप्स होता है। 7 विकेट हमारे लास्ट के 41 रन पे गिर जाते हैं। 430 पे हम 3 होते हैं, फिर 471 पे हम सारी टीम ऑल आउट हो जाते हैं। फिर हम कैचेज छोड़ते हैं, फील्डिंग मिसफील्ड करते हैं, और इंग्लैंड से हम लोग 465 करवा देते हैं। फिर हमारी दूसरी इनिंग में बैटिंग करने के लिए आते हैं, और फिर हम जो है वो लास्ट के 31 रन बनाने में हम अपने 6 विकेट्स खो देते हैं। वहां पे अगेन हम दोबारा से हम 50 60 70 रन हम कम करते हैं। फिर आके दूसरी बॉलिंग में फिर से कैचेस ड्रॉप होते हैं, फिर से अच्छी बॉलिंग नहीं की जाती है, फिर से मिसफील्डिंग करी जाती है। तो कहीं ना कहीं यार ये चिंता वाली बात है। और जसप्रीत बुमराह आई थिंक उनका पहले ही उनका वर्कलोड मैनेजमेंट के अंडर उनको पहले ही कहा गया था कि 3 मैचेस उन्होंने खेलने हैं। अब अगला मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे ये अब आने वाले टाइम पे पता चलेगा। 3 जुलाई को दूसरा मैच शुरू होना है एजबेस्टन में, और मैंने ये सीरीज शुरू होने से पहले वीडियो किया था प्रीव्यू, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज प्रीव्यू। उसमें मैंने ये चीज़ कही थी, और मैं अभी भी उस चीज़ पे डटा हुआ हूँ कि इंडिया के लिए ये सीरीज जीतना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है, ये मुश्किल होने वाला है। तो इंग्लैंड मुझे लग रहा है 3-2 से या 3-1 से ये टेस्ट मैच इंडिया हार गई है। तो यहाँ पे मैं 4-1 से ये सीरीज मुझे इंग्लैंड जीतती हुई नजर आ रही है। आने वाले टाइम पे कुछ भी हो सकता है, और मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं और इंडिया अगले मैच में कमबैक करे।
जो कि मुझे दिक्कत लग रही है कहीं ना कहीं। बैटिंग के साथ ऊपर के 3-4 बल्लेबाज रन्स कर जाते हैं, बट नीचे हमारा कोलैप्स शुरू हो जाता है। और ये कोलैप्स हमारा पिछले 1 साल से चल रहा है, 1-1.5 साल से चल रहा है। न्यूजीलैंड वाली, बांग्लादेश वाला जो पहला मैच हुआ था बांग्लादेश के अगेंस्ट, वहां से लेके आज तक हम हर मैच में हमने कोलैप्स किया है। हर मैच में हमारे लास्ट के 6-7-8 विकेट हमारे गुच्छे में गिर जाते हैं। 50 रन, कई मैचेस तो ऐसे भी हुए 50 रन से नीचे हमारे जो है वो लास्ट के 6-7 विकेट गिरे हैं यार। इस मैच की आप बात ले लें, दोनों इनिंग्स में हम 50 से कम रन पे हमारे लास्ट के 6-7 विकेट गिरे हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमारा ऐसा ही हुआ, ऑस्ट्रेलिया में जाके हमारा ऐसा ही हुआ हाल। आगे पता नहीं क्या होगा यार, इतनी मुश्किल है। बट स्टिल आई थिंक कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होगी। टेस्ट मैच एक बहुत बहुत बड़ा मैच होता है, एक टेस्ट मैच, बट स्टिल हम ये नए लड़के हैं, हमें चांस देना चाहिए यार इनको, हमें सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल नए लड़के हैं, यशस्वी जायसवाल का पहला दौरा है, कहीं ना कहीं हमें अप्रिशिएट भी करना है इनको यार। अगर हम इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और जो इन्होंने अच्छा किया है उसके लिए हमें इनको अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। लाइक जायसवाल ने सेंचुरी करी, ऋषभ पंत ने अपना पूरा कुछ दे दिया इस मैच में यार। हाँ, कीपिंग में उनसे आई थिंक 3 कैचेस कम नहीं होते यार। 3 कैचेस एक मैच में ड्रॉप कर देना वो कम नहीं होते। एक हैरी ब्रुक उस टाइम पे 41 पे था, और कैच छूटने के बाद वो 99 कर देता है। बेन स्टोक आज 6 पे थे, उसके बाद बेन स्टोक 30 कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है यार। हमें अपनी ये चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेंगी। अगले मैच में हमें सोच समझ के जाना पड़ेगा। इस मैच में ज़्यादा टाइम इंडिया अपर हैंड लेके बैठा हुआ था, इंडिया फेवरेट लग रहा था। जब आज इंग्लैंड चेज करने के लिए आई है ना, जो विन प्रिडिक्टर था वो सिर्फ 11% इंग्लैंड की ओर दिखा रहा था, 3% ड्रॉ था, बाकी 86% इंडिया के लिए दिखा रहा था कि इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाएगी। और हुआ क्या है हमारे साथ? हमने बॉलिंग ही अच्छी नहीं की, हमने फील्डिंग अच्छी नहीं की, हमने कुछ भी अच्छा नहीं किया यार। हमारी बॉलिंग के साथ, हमारी फील्डिंग के साथ सब चीज़ें खराब हो रही हैं। और बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि जसप्रीत बुमराह के होते हुए हमने 371 रन चेज करवा लिए। और यार जसप्रीत बुमराह क्या करेगा यार? अकेला जसप्रीत बुमराह दोनों एंड से थोड़ी बॉलिंग कर लेगा यार। वो ज्यादा से ज्यादा 5-6 ओवर कर सकता है एक स्पेल में, जो कि उसकी बॉडी उसकी भी इजाजत नहीं देती। उसकी बॉडी उसको 6 ओवर्स के स्पेल करने के लिए अलाउ ही नहीं करती यार। ज्यादा से ज्यादा वो 4 ओवर का स्पेल कर सकता है। लास्ट में हमें स्टंप माइक में हमें सुनने को मिला वैसा ही। खैर मुझे पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, बट मैंने सुना था वो चीज जब ऋषभ पंत बोल रहे थे कि शुभमन गिल को कि जस्सी भाई से करवा लो। तो उस शुभमन गिल ने वहां पे कह दिया कि भाई जस्सी भाई ने मना कर दिया, वो नहीं करेंगे, सिराज करेगा। तो वो मना ही करेगा ना भाई, मना ही करेगा। ऑलरेडी पता नहीं 20 ओवर्स दूसरी इनिंग में कर चुका था, पहली इनिंग में भी उसने 20 ओवर किए थे। तो टोटल कुल मिला के उसने आई थिंक 41, 42, 43 के आसपास इतने ओवर्स उसने किए हैं जसप्रीत बुमराह ने। तो और जसप्रीत बुमराह जी क्या कर लेंगे यार यहाँ पे? पहली इनिंग में 23 ओवर किए थे, दूसरी इनिंग में भी देख लेते हैं कितने किए हुए हैं। दूसरी इनिंग्स में 19 ओवर किए हैं, टोटल 42 ओवर्स किए हैं पूरे मैच में। पहली इनिंग में पंजाबी लिया था, फिर भी आपने रन करवा दिए थे 465। तो ये सब चीज़ें हैं यार, ये दिक्कत वाली चीज़ें हैं। आई थिंक ये कुछ सोच समझ पे इन पे काम करके आगे जाना पड़ेगा। इंग्लैंड की सीरीज शुरू होने से पहले हमारी टीम वहाँ पे 15 दिन पहले पहुँच गई थी। 15 दिन 18 दिन पहले पहुँच गई थी हमारी टीम, इंडिया टीम ए भी पहुँच गई थी। 3 तारीख को आईपीएल का फाइनल हुआ था, वो ख़त्म करने के बाद आई थिंक 5 तारीख को मेन खिलाड़ी भी जो पहुँच गए थे, मेन स्क्वाड के खिलाड़ी भी पहुँच गए थे। 17 दिन मिले हैं हमें मेहनत ये प्रैक्टिस करने के लिए। तो लास्ट में हुआ क्या है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।